हाँ जी, थ्योरम नंबर 2 में, यस रवनीत बेटा, व्हाट यू हैव गॉट फ्रॉम द थ्योरम नंबर 2? म्यूट अनम्यूट करिए, ये तो पहला लॉ है, क्या बोलना है चेक करो मैं म्यूटेड हूँ या अनम्यूटेड हूँ, राइट? चलिए बोलिए नेक्स्ट। मैम एप्लीकेशन दी हुई है यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस प्रिंसिपल की। एक्स बनाक स्पेस है, वाई नॉन लीनियर स्पेस है, टी एन जो है कंटेन इन बी ऑफ एक्स वाई, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी टी एन एक्स टी ऑफ एक्स के इक्वल है। प्रूव करना है कि फॉर ईच एक्स बिलोंग्स एंड टी बिलोंग टू बी ऑफ एक्स वाई। आपने प्रूव करना है, व्हाट यू वांट टू प्रूव? आई एम शेयरिंग द स्क्रीन फॉर द सेम, आई विल राइट द स्टेटमेंट एंड आई विल आस्क what you have done in the theorem. आपको x दी है बनाक स्पेस, राइट? you have given x as the बनाक स्पेस, राइट? y देखो, ये आपकी ये दोनों कंडीशन वो सेम है, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। ये दो कंडीशन किसके लिए हमें चाहिए? जब हमें यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस प्रिंसिपल को अप्लाई करना है, उसके बिना ये जो है थ्योरम आपकी अप्लाई नहीं होगी, ठीक है? उसके बाद एक सीक्वेंस आपने उठाया, उसका नाम क्या है? Tn। और वो एक ऐसा सीक्वेंस है जो क्या है? कन्वर्जेंट है। क्या कर रहा है वो? कन्वर्ज करता है। तो जब ये कन्वर्ज करता है और इसका जो लिमिट आपके पास आ रही है, tx। नाउ द क्वेश्चन इज दैट यू वांट टू प्रूव दैट कि जो t है क्या वो bxy का मेंबर है के नहीं है। कि whenever you will take whenever you will take the limit of a sequence, और sequence आपका किसमें है? the sequence is in bxy, tn किसमें है? bxy में, राइट? bxy। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि क्या जो t है आपका, क्या वो ऑपरेटर जिसकी आप इमेज फाइंड आउट कर रहे हैं, जो एक लिमिट का काम कर रहा है, क्या वो बीटा xy में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है जी, चलिए। So one by one everyone will describe the steps. Yes, प्रभदीप थ्योरम पढ़ी बेटा? Yes, जल्दी से रिस्पॉन्स करना है, डोंट टेक टू मच टाइम। यस हरप्रीत। हाँ जी हरप्रीत मैम पहले जैसे हमें दिया कि एक्स मैम बनाक स्पेस है और वाई नॉन लीनियर स्पेस है ओवर द सेम फील्ड। मैम जो Tn है वो बी ऑफ एक्स वाई में कंटेन है, और लिमिट Tnx मैम Tx को कन्वर्ज कर रहा है। बिल्कुल ठीक है मैम। जो सेट है, फिर मैम जो ये वाला सेट है Tnx मैम ये पॉइंट वाइज बाउंडेड है इन y में। मैम जो Tnx है, जो सीक्वेंस है वो Tx। एक मिनट, ये जो सेट है, ये वाला जो सेट आपके पास आ रहा है, either you can take n belongs to n, ये वाला जो सेट है ये बाउंडेड है। ये कैसे है? ये पॉइंट वाइज बाउंडेड है। क्यों बाउंडेड है ये पॉइंट वाइज? क्यों है पॉइंट वाइज बाउंडेड? बोलिए, why it is point wise bounded? Anyone? क्योंकि कन्वर्जेंस और कन्वर्जेंस इंप्लाइज बाउंडेडनेस। क्योंकि बेटा जी जब आपको लिमिट दी होती है, सिंपल देखिए, जब आपको देखो पॉइंट्स बड़े छोटे छोटे हैं, हम लोग स्किप कर जाते हैं इसको। आपको सिंपल क्या दिया है कि Tnx जो है वो Tx को कन्वर्ज कर रहा है। आप याद करो, जब हमने यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस, हमने यूनिफॉर्मिटी पढ़ी थी, जहाँ पे MSc में सेमेस्टर 1 में हमने पूरा एक यूनिफॉर्म का टॉपिक पढ़ा। आपने पढ़ा कि नहीं? यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा कि नहीं पढ़ा? उसमें जब भी आप पॉइंट वाइज लिमिट निकालते थे तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fnx इज इक्वल टू f ऑफ x। आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते थे कि नहीं? तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या है? ये वाला जो सीक्वेंस है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है।
and pointwise every convergent sequence is a bounded sequence. Therefore this Tn is a pointwise convergent sequence, implies it is bounded. ठीक है जी, एज इट इज नहीं, हमने इसको क्रैम कर लेना भी, हाँ उन्होंने बुक वालों ने लिख दिया तो ठीक है, इट्स ओके, राइट। चलो, सो फर्स्ट स्टेप हो गया भी, हमारा जो सेट था वो बाउंडेड हो गया वाई में। अब वाई में क्यों है? वाई इट इज इन वाई नॉट इज इट इज इन एक्स, एक्स में क्यों नहीं है? अश्विंदर आप बताओगे? मैम क्योंकि जो मतलब कन्वर्ज करता होता है तो एक्स से वाई तक जाती है, क्योंकि आपकी जो टी की इमेज है बेटा, वो टी की इमेज जो है वो वाई वो डोमेन में जाएगी। ये देखिए, ये आपका टीएन है, हियर इज एक्स, हियर इज वाई, यू आर टेकिंग द डोमेन एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द रेंज सेट। इज इट क्लियर? ठीक है जी, चलो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे, यस भारती आप मुझे बताएंगे उसके बाद क्या करना है। हमें सेट को पॉइंट वाइज बाउंड ने प्रूव कर दिया, पिछले में हमने किया था कि सेट बेटा whenever देखो, why you are reading, इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं है भारती, आपने पढ़ा ही नहीं बेटा थ्योरम को। अगर आपने पढ़ा होता तो आप मुझे एकदम से बताते मैडम अगला स्टेप क्या है। जब मैंने TNX को बाउंडेड प्रूव कर दिया, पॉइंट वाइज बाउंडेड हो गया बेटा ये, तो अब हम अब क्या अप्लाई करेंगे? यहाँ पे हम यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। और यूनिफॉर्म बाउंडेड प्रिंसिपल कहता है कि ये वाला जो सेट आएगा आपके पास, नॉर्म का जो सेट है ये बाउंडेड होगा। ये सेट बाउंडेड का मतलब क्या है कि ये जो टी आपके पास टी सारे जो आ रहे हैं एफ फैमिली में, वो क्या आएंगे? वो यूनिफॉर्मली बाउंडेड आएंगे। दिस इज अब ये बाउंडेड है तो क्या कंडीशन लगाई है इस पल्लवी? बाउंडेड के लिए क्या कंडीशन लगेगी? देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, हम कोई भी रियल नंबर ले लेंगे, सो दैट नॉर्म ऑफ m ले लिया फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, राइट? नॉर्म ऑफ tn इज लेस देन और इक्वल टू m फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इज इट क्लियर? सो एवरीथिंग हैज बीन डन टिल कि नॉर्म ऑफ t लेस देन। क्यों लिया है बेटा? कहीं ना कहीं जाके ये हमें आगे थ्योरम में ये यूज करना है। नाउ द क्वेश्चन इज आवर क्लेम। यस हाँ जी अमानत, व्हाट इज आवर क्लेम? क्या प्रूव करना है हमने? हमें प्रूव करना है कि t हमारे पास एक लीनियर है। मैम हम उसे लीनियर प्रूव करेंगे। बेटा एक मिनट, द क्वेश्चन इज t मस्ट बिलोंग्स टू बीटा एक्स वाई। t बीटा एक्स वाई में आना चाहिए। आप KMV में हैं सारे, यू ऑल बिलोंग्स टू KMV। क्यों KMV में हैं आप? पहली बात, यू आर द स्टूडेंट ऑफ KMV। दूसरी बात, जो भी आपको इस कोर्स के लिए सारी एलिजिबिलिटी है वो आप सारी आपके ऊपर लागू हो रही हैं। दैट्स व्हाई यू आर इन KMV एंड इन विच कोर्स? इन MSc सेमेस्टर 3rd मैथमेटिक्स। सो उसी तरह ये जो T है ये बीटा एक्स वाई के अंदर कब आएगा? जब वो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। हाँ जी बोलो निधि। जब t लीनियर होगा और t बाउंडेड होगा। Yes, जब t क्या होगा? When t is linear and number two when t is bounded. Then t belongs to BFXY. When t is bounded. दो कंडीशंस जो हैं वो यहाँ पे सेटिस्फाई होंगे, राइट? चलो, linear is clear to all of you how to prove linearity, right? Yes, ma'am. So next is t is bounded. Bounded के लिए बेटा आपने अब bounded में जो आपका norm of t पीछे था ना, norm of t less than or equal to m, ये बेटा जी हमारे काम आएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपने कंसीडर क्या किया? क्योंकि आपने t को बाउंडेड प्रूव करना, मतलब आपका ये वाला जो है लेस देन और इक्वल टू m into norm of x आना चाहिए। क्लियर? So by using the previous result, you can easily get this result. Any doubt in this point? Clear? All clear? So therefore t belongs to bxy. So what does the theorem says? The theorem said that कि अगर कोई tn sequence आपका पड़ा हुआ है, tn sequence बीटा xy में पड़ा है, तो उसका जो क्या आएगा, उसका जो लिमिट आएगी t, वो भी किस में आनी चाहिए? इट ऑल्सो कम्स इन
beta xy. I hope the point is clear to all of you, right? Yes, ma'am. चलिए, so let's do the next theorem number 3rd. क्या कहती है थ्योरम 3rd? Who is left? किसकी टर्न है ये? प्रभदीप, आप ठीक है बेटा? रिस्पॉन्स करने में बड़ा ही टाइम लगा देते हो आप लोग. यस मैम. बेटा इतनी देर मैम बाद ये आपने जो यस मैम थर्ड बोलना थ्योरम मैम ये इमीडिएट. इसका सेम है. मतलब मुझे पता है क्या लगता है, अभी आप लोग क्लास में हो ही नहीं, यहाँ सुन नहीं रहे हो. ठीक है, फटाफट रिस्पॉन्स किया करो. यस मैम, जैसे ही नाम बोला तैसे ही यस मैम. हाँ जी बेटा, थ्योरम नंबर 3rd की मैम ये स्टेटमेंट. सेकंड. एक मिनट, लिसन फर्स्ट. थ्योरम नंबर 2 और थ्योरम नंबर 3rd की क्या स्टेटमेंट है? दोनों में कोई डिफरेंस है या सेम है? मैम सेम ही है, यहाँ पे सीधा पॉइंट वाइज लिखा हुआ है. हाँ, इसमें सीधा ही क्या लिखा हुआ है? पॉइंट वाइज लिखा हुआ है. बिल्कुल ठीक बात है कि यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि Tn एक सीक्वेंस है, वो किसके अंदर है? वो बीटा xy को बिलोंग करती है. दैट बिलोंग्स टू बीटा xy. तो सेम ही है. और Tn किसको टेंड कर रही है? T. तो क्वेश्चन क्या वही है कि ये किस में जाएगी? दैट विल बी इन बीटा xy. दैट विल बी इन बीटा xy. So same theorem as it is, you can do this theorem, right? चलिए, नेक्स्ट इज idempotent ऑपरेटर. यस भारती, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ idempotent ऑपरेटर. सिर्फ मैंने नहीं ना आगे बढ़ना, आपने मेरे साथ साथ चलना है तो ही फायदा है. चलिए बोलिए, देखिए idempotent ऑपरेटर की डेफिनेशन. एक ऑपरेटर है फ्रॉम नॉन स्पेस x to y. तो उसे हम सिंपल हाँ, राइट. जस्ट टू प्रॉपर्टी लिख दीजिए. उसकी क्या प्रॉपर्टी है? यस मैम, इस आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर तब कहेंगे जब p² इज इक्वल टू p हो. p² इज इक्वल टू p हो जाएगा. बिल्कुल ठीक बात है. p² मींस व्हेन द कंपोजिशन ऑफ द सेम मैप p of p is equal to the map itself, right? When the composition of the maps is equal to the map itself, तो वो क्या हो जाएगा? That is the idempotent operator. Yes, next. मानसी. हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग. मानसी नहीं है आज? मैम प्रेजेंट हूँ मैं. चलिए, यस हाँ जी. पल्लवी, प्रोजेक्शंस ऑन बनार्क स्पेस की डेफिनेशन बोलिए. दो प्रॉपर्टीज मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है. First is p² is equal to p, and Yes. second is operator p is continuous on x. Projection on Banach space. Yes, पहली प्रॉपर्टी p² is equal to p. Yes, p, ma'am. and number 2 is p is continuous on x. Continuous on x. p is continuous on x. चलिए. Okay. Now beta ji, today we will do theorem number 1.